नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों रेगुलर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों जितने मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ वो रेगुलर आप ले रहे होंगे दोस्तों, और आपको अच्छी तरह समझ में ही आ रहा होगा, वीडियो भी अच्छी लग रही होंगी। क्योंकि दोस्तों ये जितनी प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों रेगुलर आप ये प्रैक्टिस सेट लेते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों, हर फ्रेंड को, हर जो भी भाई तैयारी कर रहा है सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों वो भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो इन वीडियो से वंचित हैं, वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकें और उनकी बेहतर तैयारी बन सके। और दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट और सूचना कि जो भी भाई ELP CVT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और अभी तक आपने दोस्तों वो थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों नोट्स बना लें, थ्योरी कंप्लीट करें, डेली उन्हें रिवाइज करें। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए दोस्तों ट्रेड वाइज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप लें और रेगुलर लेते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो उपभोक्ता जो है दोस्तों प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं, यानी दोस्तों उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था बक्सर का युद्ध 10 डैश में लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1764 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई जो होती है दोस्तों वो होती है 1.55 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई है। और कहाँ बनाई गई दोस्तों? बेंगलुरु में। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये बनाई गई थी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि बेंगलुरु में निर्मित 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो किसकी याद में बनाया गया, किसकी स्मृति में? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। और ये अगर पूछे किस राज्य में है तो बेंगलुरु में। और कितनी फीट ऊंची है दोस्तों? 108 फीट ऊंची। किस धातु की है दोस्तों? तो कांस्य प्रतिमा है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है तंज और बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश की नृत्यांगना थी। तो तंज और बाला सरस्वती जो है दोस्तों भरतनाट्यम की जो है नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो कौन से नेता दोस्तों? उमा थॉमस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होता है। तो धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार जो है दोस्तों एक अधिशेष व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्न में से ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो देखिए दोस्तों आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम,
तीनों के तीनों दोस्तों अर्धधातु हैं, यानी जैसे दोस्तों उपधातु के नाम से भी जाना जाता है। और सीजियम जो है दोस्तों एक धातु है, ये अर्ध धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है। तो कौन सी है दोस्तों सिंचाई की विधि? नहर, जबकि जुताई, सीढ़ीदार खेती, दोहरी फसल लेना, ये दोस्तों खेती के एक प्रकार हैं। आपको याद रखना खेती के प्रकार है। जुताई ये जो है दोस्तों खेती करने से पहले दोस्तों खेतों की जो जुताई नराई गुड़ाई की जाती है उसे दोस्तों जुताई कहते हैं। दोहरी फसल लेना ये दोस्तों एक खेती के प्रकार है। जैसे एक तो लेते हैं दोस्तों हम जो फसल रबी, एक तो होती है दोस्तों रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, तो दो प्रकार की होती है ना। तो इस प्रकार से एक सीढ़ीदार खेती, ये दोस्तों खेती का ही प्रकार है जो कि एक आपके दोस्तों नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। तो सिंचाई की विधि पूछी है तो नहर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो कितने दूर है दोस्तों? 150 मिलियन किलोमीटर दूर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 110 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो कब कर दी गई दोस्तों? सन 1997 से 98 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो ये पीछे पूछा जा चुका है। तो कौन है दोस्तों? तंजौर बाला सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क जो है दोस्तों कुषाण वंश से थे, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था वर्तमान में पृथ्वी का लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? अंटार्कटिका से, ग्रीनलैंड से, और दुनिया के जो पहाड़ी क्षेत्र जो हैं दोस्तों वहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों खारा पानी जो होता है उसके अलावा एक तो होता है खारा पानी, एक मीठा पानी। तो मीठा पानी का 70% जो स्रोत है दोस्तों कहाँ है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पहाड़ी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 301 के तहत, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण दें। तो व्यक्तिगत संचार के साधन कौन सा है दोस्तों इनमें से? टेलीफोन सेवा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु मनाया जाता है दोस्तों केरल में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 7 फरवरी 2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका ये पेपर था। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।